हेलो दोस्तों, एनडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग जो जनरल साइंस का क्लास नंबर 12 यहाँ फाइनल कर चुके थे हम लोग। ठीक है, आज हमारा क्लास नंबर 13 होगा जनरल साइंस से रिलेटेड और एनसीईआरटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है क्लासेस हो रही है। अगर आप चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, इसके पहले हम क्लास नंबर 12 तक जो है जो देखे थे, इसमें सेकेंड चैप्टर का हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल हम देखे थे। ठीक है, इसके पहले न्यूमेरिकल, आज भी हमारा जो होगा ये न्यूमेरिकल ही होगा। ठीक है, और आगे जो हम देखेंगे ये हमारा जो कॉन्सेप्ट जो इसमें बाकी है सेकेंड चैप्टर में उसका देखेंगे। ठीक है, उस पर क्वेश्चन जो भी हो सकेगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि जिप्सम में क्रिस्टल के जल कितने अणु होते हैं। ठीक है, जो जिप्सम होता है उसमें क्रिस्टल के जल कितने अणु होता है। तो अगर आप जिप्सम का फार्मूला देखें यहाँ पे, ठीक है, जिप्सम फार्मूला, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका CaSO4.2H2O। ठीक है, ये होता, तो यहाँ पे जल का अणु कितना है, ये 2 है। ठीक है, ये 2, तो यही आपको पूछ रहा था जिप्सम में कितना अब जल का अणु होता है, क्रिस्टल जल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, डायरेक्ट आपको क्या पूछा है, यहाँ पे पहली बात तो फार्मूला पूछा है, फार्मूले में कितने जल का अणु यहाँ पे होगा, क्रिस्टल जल का अणु, तो उसको पूछा है। ठीक है, तो आपको फार्मूला तो आना ही चाहिए, फिर आपके उसको जब फार्मूला आएगा तो आप मैक्सिमम चांस आता है क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं। तो इसको किस पे गर्म किया जाता है, तो 373 डिग्री यहाँ पे केल्विन पे इसको जो है यहाँ पे आपको गर्म किया जाता है। ठीक है, जब भी जिप्सम को यहाँ पे CaSO4 जो आपको बताए हैं 2H2O, ठीक है, इसको जब 373 केल्विन पर इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपको CaSO4, ठीक है, .1/2H2O। ठीक है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे आपका ये फार्मूला हो जाएगा। तो कितना 373 पे यहाँ पे हीट करने पर ये आपका बनता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धावन सोडा। ठीक है, धोने का सोडा का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ये होता है आपका Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसको कहते हैं धोने का सोडा। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, धावन सोडा। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, पूछता है कि धावन सोडा का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, धावन सोडा Na2CO3.10H2O। तो ये आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा इसमें से रॉन्ग है। तो जल में अम्ल की विलयन विद्युत चालन करता है। ठीक है, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। pH स्केल में P का अर्थ शक्ति होता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है, ये भी आपका सही है। अगला है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को विरंजक चूड़ कहते हैं। देखिए विरंजक चूड़ का फार्मूला क्या होता है, कल आपको बताएं CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला विरंजक चूड़ को। आपको कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कि ये आपका होता है CaSO4.1/2H2O। तो ये क्या होता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसको चूड़ कहते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछ सकता कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, इसके बाद अगला है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अम्लीय विलयन का pH मान कह रहा है। तो आप देखिए, कल आपको बताए थे यहाँ पे कि जो आपका एसिडिक होता है, यानी कि यहाँ से 0 से लेकर 14 के बीच में आपका pH रेंज होता है। ठीक है, ये pH रेंज जो होता है आपका, ये कितना होता है, 0 से 14। कहीं आपको 7 यहाँ पे होता है, अगर 7 से कम जाए, 7 से ज़्यादा होता है, 7 पर क्या होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। 7 से कम जाएंगे तो ये आपका अम्लीय होगा। ठीक है, 7 से ज़्यादा जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, क्षारीय होता है। बेसिक होता है, ये आपका एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो कह रहा है कि आपका अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 से कम, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये आपका, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट फॉलो यहाँ पे होता है, ये वाला। ठीक है, कि अगर आप 7 से कम जाएंगे तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा जाएंगे तो बेसिक होगा। अगर pH का वैल्यू 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल उदासीन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा यहाँ पे एसिडिक रेंज जो होता है, इसका जो pH
मान जो होता है ये कितना होता है 5.2 होता है, ठीक है, पीएच मान 5.2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो पीएच जो स्केल है, पीएच के बारे में जो भी हम क्लासेज नहीं लिए आगे, जैसे कि हम कॉन्सेप्ट बताए थे, यहाँ पे क्वेश्चन हम सोचे थे पहले बता दें, ताकि जब भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक मतलब याद आएगा कि हम पीएच में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पे देखे हैं, आगे और भी सारा क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग तरीके के। तो 5.2 होगा। देखिए बेकिंग पाउडर, यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस देती है। अब देखिए बेकिंग पाउडर NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको गर्म करेंगे तो कौन सा गैस देगा, ये देगा CO2 गैस, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो क्या देगा, CO2 गैस देता है। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, हाइड्रोजन परमाणु। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है यहाँ पे हो जाएगा H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है ये होता है आपको H2SO4। तो यहाँ पे कह रहा है कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु को कहता है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि धोने के सोडा धावन सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Na2CO3.10H2O, ठीक है, Na2CO3.10H2O ये हो जाता है आपका धोने का सोडा या धावन सोडा का फार्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है, ठीक है। तो अम्लीय लवण में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट यहाँ पे, कैल्शियम पोटेशियम साइनाइड है, सोडियम बाई सल्फेट यहाँ पे हो जाएगा आपका NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 ये आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NaHSO4, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन होता है। तो अम्लीय यहाँ पे जो है लवण हो जाएगा। इसके बाद से जैसे कि हम एसिड और बेस पढ़ चुके हैं, ठीक है, एसिड बेस पढ़ चुके हैं। इसके बाद से हमारा सॉल्ट रह गया है, ठीक है, सॉल्ट। तो ये आपका जो है सॉल्ट के बारे में, अम्लीय सॉल्ट के बारे में है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो जब भी हम सॉल्ट करेंगे तो ये वाला जो है पोर्शन हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन सा उसमें अम्लीय लवण है, कौन क्षारीय लवण है, ठीक है। को आपको बेसिक सॉल्ट है, कौन सा आपका एसिडिक सॉल्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि धावन सोडा की प्रकृति होती है, ठीक है। तो धावन सोडा की प्रकृति हमेशा क्या होती है, ये आपकी होती है क्षारीय, ठीक है, क्षारीय होती है धावन सोडा Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये आपका होता है। तो ये क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा धावन सोडा की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि एक विलियन है वो क्या कर रहा है, नीले लिटमस को यहाँ पे लाल कर देता है, ठीक है। तो एक विलियन आपको यहाँ दिया गया और इसमें क्या नीले लिटमस है उसको क्या कर दे रहा है, रेड कर दे रहा है। तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, पीएच वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, पीएच वैल्यू 6, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये 13 नंबर क्लास था। इसके बाद से 14 नंबर क्लास को देखेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अपना जो है जो कॉन्सेप्ट हमको देखना है सॉल्ट, तो सॉल्ट के बारे में देखेंगे और भी सारे उस पर क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।